वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर आज हम जाने वाले हैं जिम को हराने। तो वैसे मैं थोड़ी वॉइस कम कर देता हूँ, इतनी सही है या फिर थोड़ी सी बढ़ा ही दे, बस इतनी सही है। तो फिर ये इलेक्ट्रिक टाइप जिम होने वाली है। तो वैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरे पास पोकेमोन कौन कौन से हैं जो मैंने पकड़े थे। मैंने अपनी फेनिकिन को लेवल 10 का कर दिया है। एक मैंने स्टारली भी पकड़ा था जिसे मैंने लेवल 10 का कर दिया, और एक स्वेडल पकड़ा था जो कि अभी फ़िलहाल तो लेवल 9 का ही है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो फटाफट से चलते हैं हम। तो फिर इसे पहले हम हरा देते हैं। और हाँ गाइस, मुझे एक और बात बतानी है आप लोगों को कि हम अभी पोकेमोन प्लैटिनम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि जो मेरा एम्यूलेटर था, हाँ जो मेरा एम्यूलेटर था वो डिलीट हो गया, और जो भी मेरी सेव फाइल थी और साथ ही साथ में सारी वीडियोस भी जो मैंने बनाई थी वो सारी की सारी मतलब ख़राब हो गई। ये किसी वजह से जो वीडियोस थी वो तो ख़राब हो गई, और जो मेरी सेव फाइल थी वो भी पूरी ख़राब हो चुकी है। तो मैं सोचूं कि थोड़े समय बाद फिर से खेलूं, मैं थोड़े समय बाद वो गेम खेले। तो बस यही एक बात बतानी थी मुझे। तो फिर ये रही जिम लीडर। ये थोड़ी बहुत सिंथिया जैसी लग रही है लेकिन हेयर स्टाइल अलग है इसका। तो अब हम इससे फाइट करते हैं। जॉल्टेक, ये एक एम्बर का ही काम है क्योंकि ये बग टाइप भी है साथ ही साथ। और हमारी फेनिकिन लेवल 11 की होगी और हाउल सीखी है। तो मैं सोचूं अपने स्वीडल को यूज़ करूं, जिसका निकनेम मैंने बुई रखा है। पे बग बाइट यूज़ करते हैं हम। तो फिर ये इसका पाचरीसु गया, और हमारा ब्यूडल भी लेवल 10 का हो गया, और साथ ही साथ हमने इस जिम को भी हरा दिया। तो हमें बैज मिल गया और एक टीएम भी मिला है। तो और ये टीएम है शॉक वेव। अच्छा तो ठीक है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। एक बारी मैं हील करा ले तो बाय चांस अगर कुछ आगे हो तो फिर ये हमने नर्स जॉय से हील करा लिया। तो अब हम चलते हैं अब आगे। मैं सोचूं कुछ ग्रेट बॉल्स खरीद लूँ मैं। चार बहुत है, और पोशन रहने देते हैं, हम सुपर पोशन ही खरीदते हैं। 3 इतने बहुत है, और बस थोड़े से इतने सही है। पोशंस भी मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं अब। हमें इससे फाइट तो नहीं करनी पड़ेगी ना, इससे फाइट करनी पड़ेगी हमें।
तो इसने पैट रेड भेजा है। हमारा फेनिकिन इसे वो आराम से हरा देगा। तो ये गया। इससे भी फाइट करनी पड़ेगी हमें। कोई नहीं, हम इसे भी आराम से हरा सकते हैं। इसने भेजा है पर्ल, तो हमारी फेनिकिन इसे आराम से संभाल लेगी। असिस्ट यूज कर रही थी ये। वैसे सच कहूँ तो हमारा जो ब्यूडल है वो परमानेंट नहीं है, वो मैंने बस ऐसे ही खरीदा था कैरू में। वो मतलब मैंने ऐसे ही जिम के लिए ख़रीदा था। ओ शिंग्स से भी पकड़ लेते हैं। स्क्रैच। ओ ये मास्टर बॉल और रेयर कैंडी क्यों दिखा रहा है? ओ हाँ, वो इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि मेरे जो ये फ़ोन है ना, इसमें मैंने चीट्स एक्टिवेट करे थे एक बारी, लेकिन अब मैंने वो चीट्स हटा दिए हैं। क्या पता इसीलिए ग्लिच हुआ होगा। इस गेम को हम नाम देंगे लियो। तो फिर ये अच्छा नेम है। डीडू। इसे तो बिल्कुल नहीं पकड़ना हमें। इसकी शक्ल कितनी भद्दी सी है ना। एक ऐसा पोकेमोन जिसके 2 दांत आगे को निकले हुए हैं। तो इसने पिपलप को भेजा है, तो यहाँ पे हमारा शिंग्स काम आए शायद। लगता तो नहीं कि ये हरा पाएगा। ये नहीं हरा पाएगा। फालतू में फेंट कराने से बढ़िया मैं 4 रैप्टर को ही निकाल ले। तो विंग अटैक यूज़ करते हैं हम, और ये पिपलप की हाफ हेल्थ चली गई है। हमें फिर से हील करके आना होगा फटाफट से। तो फिर हम चलते हैं। तो हम आगे कोई बढ़ते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इस गेम में केवल इसी गेम के लिए चीट्स का यूज़ कर लूँ, या फिर ना ये इसमें नहीं, मैं बहुत ही जल्द एक और गेम लाऊंगा जो कि रैंडमाइज़र होगा। हाँ, तो उसमें आपको जैसे पता ही है कि रैंडमाइज़र में लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी आ सकते हैं, तो फिर उनको पकड़ने में बहुत झंझट होगा, बहुत सारी पोकेबॉल्स जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि अभी हम वो एलाइट 4 को हराने जा रहे होते हैं और रैंडम एनकाउंटर में हमारे कोई लेजेंडरी पोकेमॉन हो गया और उसकी लेवल कम हुई हमारे बाकी पोकेमॉन से, तो अब हम उसे ट्रेन करने तो बैठ नहीं सकते। तो तब मैं उस सिचुएशन में मैं वो रेयर कैंडीज़ का चीट यूज़ करूँगा। बॉल्स की जगह मास्टर बॉल्स का यूज़ करूँगा। ओ भाई साइड हो जा। तो ज़ुबैट, इससे हमें नहीं लड़ना। एक सेकंड, मैं अपने बैग में नहीं पोकेमॉन्स में जाती हूँ। लियो की लेवल कम है तो इसे ही स्विच कर देते हैं ना। तो हमें इन अंकल जी को भी हराना पड़ेगा।
जियोडूड इन्होंने भेजा, हम भेजेंगे अपने लियो को और टैकल यूज़ करेंगे। इससे इलेक्ट्रिक टाइप और कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम अब स्विच कर लेते अपने ब्यूडल में। ब्यूडल में सही रहेगा क्या, कुछ कह नहीं सकते। बग बाइट ठीक ठाक डैमेज कर रहा है फिर भी हमारा ब्यूडल। हम ऐसे ही स्विच करके खेलेंगे जिससे हमारे लियो को भी एक्सपी मिले। जैसे वो अभी लेवल 7 का हो गया तो साथ में उसे भी एक्सपीरियंस मिल रहा है और मेरे बाकी पोकेमॉन्स को भी। तो इसीलिए यहाँ पे तो नहीं जा सकते, हमें इधर जाना है। बू बैट ये कुछ खास नहीं है। कांट स्किप, चलो अब चले रहे हम। फिर से एक और आया है कोई बंदा, कोई नहीं, हम इसे भी आराम से हरा सकते हैं। क्लिंक, इसे हमारी फेनिकिन एक हिट में ख़त्म कर देगा एम्बर से। और ये क्लिंक बच गया, कोई नहीं। यूज़ भी तो इसने क्या किया है, चार्ज। वैसे सच बताऊँ तो ऐसे मूव्स करना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मतलब हाँ ये तो होता है कि हमारे डिफेंसेस और बाकी सब वो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे बढ़िया कि तुम अपने एनिमी पे अटैक करो। उसके डिफेंसेस और वो अटैक कम करने से बढ़िया। तो इससे हम निकलते और ये पोकेबॉल में टाइनी मशरूम, ये ज़्यादा का नहीं बिकता वैसे तो पोकेमार्ट में। तो हमें अब उस साइड जाना है, रॉगन रोला। तो अभी तो नहीं पकड़ रहा, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पकड़ लेंगे। तो हमें अब नीचे जाना है सीधा, इससे वापस बहुत अच्छा पोकेमॉन है, इसे पकड़ लेते हैं क्योंकि एग्रोनिक बहुत मस्त पोकेमॉन है। मैंने उसके साथ ऑलरेडी खेला भी हुआ है। ने ब्यूडल को भेजते हैं हम। बग बाइट यूज़ करते हैं, नॉट वेरी इफेक्टिव। कोई नहीं, फिर भी हम इसी से इसे डैमेज करते हैं। जब इसकी एचपी कम हो जाएगी तो हम इस पे एक ग्रेट बॉल फेंकेंगे। तो एक लास्ट अटैक और शिट हमारा कर नहीं पाया अटैक। कोई नहीं, अब फिर से बच गया। एक बार लग गया लेकिन इसकी डिफेंसेस की वजह से ये बच गया। एक लास्ट, ये कुछ खास डैमेज नहीं कर पा रहा है, एक दो एचपी का कर रहा होगा डैमेज मैक्स। तो अब इस पे ग्रेट बॉल फेंकते हैं। तो ये गई ग्रेट बॉल, देखते पभी पकड़ लिया। तो मैं सोचूं एरॉन का निकनेम करूं मैं, वो एरॉन का इसका निकनेम हम कुछ अच्छा सा करेंगे। तो फिर मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है इसके लिए, बीट
क्योंकि एग्रॉन भी किसी बीस्ट से कम नहीं है। तो हम इनसे फटाफट से बच के भागते हैं, बस आगे कुछ रुकावट ना हो। तो ये वो एक तो ये वो बैट इतने गंदे से लग रहे हैं ना, पता नहीं क्यों। ऊपर से ये और अटैक पे अटैक करे जा रहे। फेंट मत कर दियो हमारे लियो को। तो जा सक यहाँ पे रॉक स्मैश चाहिए। तो ये कोई कैरेक्टर आया है। ओह, ये थोड़ा बहुत ऐलान जैसा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे इसकी शक्ल नहीं, इसका हेयर स्टाइल और जो इसके गर्दन पे है, हाँ ये ऐलान जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसका डिज़ाइन बदल दिया गया है। तो हम अपने 4 रैप्टर को भेजते हैं इसके पीडफ के बदले, विंग अटैक का यूज़ करते हैं। तो वैसे हमारे पोकेमॉन्स की लेवल ज़्यादा है, तो इसीलिए शायद हम इन्हें इतनी आसानी से हरा पा रहे हैं। तो क्विक अटैक, इसने पोशन का यूज़ कर लिया, शिट। कोई नहीं, विंग अटैक, और ये गया। सिंडरक्विल के लिए हमारा बीस्ट देखते कुछ कर पाता है। तो वैसे इसके पास मड स्लैप तो है, लेकिन इसके सिंडरक्विल के पास भी रॉक स्मैश है। हमारा बीस्ट वैसे ही आते ही फेंट हो गया। कोई नहीं, हमारा फेनिकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। एम्बर, ये तो कुछ नहीं कर पाया। टैकल नहीं, स्क्रैच। तो देखते हैं पहले कौन हारता है। वैसे हमारी फेनिकिन हार भी जाएगी तो हमारे पास और पोकेमॉन्स है, लेकिन इसका सिंडरक्विल पहले हार गया। तो इसका नेम क्या है? डार्लो, अच्छा नेम है वैसे तो, लेकिन कुछ इतना खास भी नहीं है। तो हम यहाँ पे रूट 2 पे आ गए हैं, और नेक्स्ट सिटी में भी देखने में पहले हम देख लेते हैं कौन से टाइप की जिम है, फिर उसी हिसाब से हम अपने पास पोकेमॉन रखेंगे और नहीं भी। ओ, ये क्या है? पुलिसमैन, व्हाट इज? तो फिर बंग नाउ। तो इसमें किसी ने तो कुछ कर दिया है, पेंटिंग वेंटिंग। तो फिर ये जो पंक है उसे कह रहा है कि वो एक आर्टिस्ट है, और पुलिसमैन कह रहा है कि नहीं, वो ये फालतू है। तो इसने सैंडाइल को भेजा है। तो हमें बी कौन से पोकेमॉन को भेजना चाहिए? ब्यूडल को भेज देते हैं, ये शायद थोड़ा काम भी आ जाए। बग बाइट, वाओ, ये सुपर इफेक्टिव था, जिससे एक ही हिट में चला गया। हमारा लियो लेवल 9 का हो गया और चार्ज सीखा है, और हमारा ब्यूडल भी लेवल 11 का। सो गाइस, मैं सोचूं कि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बाकी का एडवेंचर हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए,